जी। तो कल तक रिद्धि प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त ये दो भेद आर्य मनुष्यों के बताए थे। तो 64 रिद्धियों का वर्णन हमने पढ़ा। अब आगे अंतर्द्विपज और कर्म भूमिज, इनकी अपेक्षा मलेच्छ मनुष्यों के दो भेद हैं। क्योंकि दो भेद किए थे मनुष्यों के, आर्य मलेच्छाश्च। आर्यों के दो भेद की, रिद्धि प्राप्त और अनरिद्धि प्राप्त। ठीक है। और मलेच्छ के भी दो भेद हो गए, एक अंतर्द्विपज और एक कर्म भूमिज। कर्म भूमिज कौन से हो गए? प्रत्येक कर्म भूमि में 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड होता है। ठीक है। तो मलेच्छ खंडों में भी मनुष्य होते हैं, वो कर्म भूमि की अपेक्षा मलेच्छ मनुष्य हो गए। और अंतर्द्वीप कितने बताए थे आपको? 96 अंतर्द्वीप बताए थे। 48 लवण समुद्र के, 48 धातकी खंड के, सॉरी, कालोदरी समुद्र संबंधी, टोटल 96 हो गए। ठीक है। 24 अपने जम्बू द्वीप की तरफ थे लवण समुद्र में, और 24 धातकी खंड की तरफ थे। इसी प्रकार कालोदरी समुद्र में भी 48। कुल मिलाकर 96 अंतर्द्वीप होते हैं, माने टापू। उनमें जो मनुष्य रहते हैं, ठीक है, मैंने वो कुभोग भूमि है मनुष्यों की। तो अंतर्द्वीपज जो हैं वो कुभोग भूमि वाले मनुष्य हैं, उनको भी मलेच्छ मनुष्यों के भेद में लिया। पढ़िए सचिन भैया, यहाँ से अंतर्द्वीपज और कर्म भूमिज। अंतर्दीपज और कर्म भूमिज की अपेक्षा मलेच्छ मनुष्यों के दो भेद हैं। अंतर्दीपज मलेच्छ मनुष्य लवण समुद्र की दिशा संबंधी चार विदिशाओं में चार, इन दोनों के मध्यवर्ती अंतराल संबंधी 8, हिमवन, शिखरी, भरत एरावत क्षेत्र संबंधी विजयार्थ, इन चार पर्वतों के पूर्व पश्चिम दोनों दोनों दिशाओं के अंतर्वर्ती 8, यह द्वीप, यह जम्बू द्वीप की वेदी से आगे इस और 24, इस प्रकार समुद्र के उस और 24 होने से लवण समुद्र संबंधी कुल 48 द्वीप, कालोदती समुद्र में भी इसी प्रकार 48 48 द्वीप होने से कुल 96 अंतरद्वीपों की अपेक्षा 96 भेद वाले हैं। ये सभी कुभोग भूमिज मनुष्य हैं। इन अंतर्द्वीपों में रहने के कारण अंतर्द्वीपज कहलाते हैं। कर्म भूमिज मलेच्छ मनुष्य शक, व्यन, स्वर, पुलिंद इत्यादि अनेक जाति वाले हैं। यह पांच, भरत 5 एरावत, 108 विधेय, इन 160 है। इन 170 कर्म भूमि संबंधी 850 मलेच्छ खंडों में रहते हैं। इस प्रकार 96 और 850, नौ, नौ कुल 946 स्थानों में मलेच्छ मनुष्य रहते हैं। अब शिष्य पूछता है। देखिए, आपको 24 की गिनती समझ में आई कि अंतर्द्वीप वाले 24 कैसे हैं? देखिए, 4 तो दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 विदिशाओं में, 8 हो गए। इधर जो भरत क्षेत्र है और उधर ऐरावत क्षेत्र, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी जो विजयार्थ पर्वत है, ठीक है, इनके साइडों में, माने होंगे लवण समुद्र में ही, लेकिन जहां भरत क्षेत्र का विजयार्थ पर्वत के दोनों किनारे समाप्त हो रहे हैं, तो उसकी सिमिट्री में, ठीक है। ऐसे ही जो ऐरावत क्षेत्र का विजयार्थ पर्वत है, ठीक है, उसकी संगति पार्श्व भागों में एक तरह से। तो 4 तो ये हो गए। उसके अलावा सबसे पहला अपना हिमवन पर्वत और सबसे अंत का शिखरी पर्वत, ठीक है, इनके साइडों में भी दो दो। तो 4 पर्वतों के किनारों पे हो गए हिमवन और शिखरी के।
और 4 हो गए भरत और ऐरावत के विजयार्थी। तो 4 4 8, 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में कितने हुए? 16 हुए। देखिए, लवण समुद्र की दिशा संबंधी 4, विदिशा के 4, 8, इन दोनों के मध्यवर्ती अंतराल संबंधी 8। ये 8 बता रहे हैं कैसे 8? हिमवंश शिखरी भरत ऐरावत क्षेत्र संबंधी इन 4 पर्वतों के पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं के अंतर्वर्ती 8। अच्छा, 8 3 24 हो गए फिर ये। देखो 8 तो आपके वैसे ही हो गए थे, 4 दिशाओं के 4 विदिशाओं के, उनके बीच बीच के अंतरालों में 8 हो गए। उसके अलावा ये पर्वतों के किनारों की तरफ 8 हो गए, तो 8 की 24। इसका चित्र भी हमने देखा था 5 से 3। इसमें नहीं आया, वो अलग पीडीएफ में से दिखाया था शायद। ये देखिए, देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 दिशाओं के हो गए, 4 इनकी विदिशाओं के हो गए, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य एंड वायव्य। और इनके बीच बीच में 8 इनके बीच बीच में हो गए, ठीक है, दिशाओं और विदिशाओं के मध्य में। तो 8 दूनी 16 तो ये हो गए। अब इधर देखो नीचे, ये जो विजयार्थ पर्वत है, थोड़ा सा पिक्चर में यहाँ सही नहीं दिखाया। ये जो विजयार्थ पर्वत है इसके किनारे पर ये जो इन्होंने यहाँ दिखाए हैं ना नीचे, ये ये यहाँ ना होकर जहाँ विजयार्थ पर्वत का एंड हो रहा है उसके सन्मुख होंगे, और इसी प्रकार हिमवन पर्वत के सामने होंगे। ऐसे ही ये जो दिखाए हैं बीच में 4 विजयार्थ पर्वत संबंधी होंगे 2, और 2 शिखरी पर्वत संबंधी होंगे। तो इस प्रकार ये 24 इस तरफ है, और 24 ही चित्र में दिखा नहीं पाए हैं। ये तो अपने जम्बू द्वीप की तरफ है, फिर वो जो नेक्स्ट वाला धात्रीखंड द्वीप आएगा उसकी तरफ भी इसी प्रकार 24 होंगे, और इसी प्रकार ये 24 24 कालोदधी समुद्र में भी होंगे। तो 24 चौक 96, इस प्रकार टोटल 96 होंगे। भैया आप म्यूट हो। वो तो अभी वो पिक्चर आ रही है ना, पीडीएफ आ जाए। हाँ जी। तो इस प्रकार हमने क्या समझा कि मलक्ष मनुष्य 2 प्रकार के, एक कर्म भूमि वाले
और एक भोग भूमि वाले। भोग भूमि माने मनुष्यों की कुभोग भूमि। कहाँ पर है मनुष्यों की कुभोग भूमि? 96 अंतर द्वीपों में। ठीक है, उनकी लोकेशन बता दी। अब ये जो कर्म भूमि वाले बलेच्छ हैं, ये बता रहे हैं जैसे शक, यवन, शवर, पुलिंद। ये तो आपको इतिहास में आपने पढ़ा हो, भारत पे आक्रमण किया था इन्होंने। शक, यवन, पुलिंद, ये जो अनेक जाति वाले हैं, ये इनको ही मलेच्छ कह रहे हैं। अब देखो मलेच्छ खंड कितने हैं? टोटल 850 हैं। 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, 10 और 160 विदेह हैं, 170। इन सब में 5-5 मलेच्छ खंड। 170 गुना 5, 850। ठीक है। अब 850 तो हो गए आपके कर्म भूमि वाले मलेच्छ, और 96 प्लस कर दो अंतर्द्वीप वाले। टोटल 946 स्थानों में मलेच्छ मनुष्य रहते हैं। अब कर्म भूमि कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताते हैं, पढ़िए भैया। एक सेकंड। अब भरतई-रावत। शिष्य पूछता है हम्म। अब शिष्य पूछता है कि कर्म भूमि कौन सी है। इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं। हाँ जी। अब देखिए कर्म भूमि कौन कौन सी है। भरतई-रावत यानी भरत, ऐरावत, विदेहा और विदेह। कर्म भूमियों अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य, यानी देव कुरु और उत्तर कुरु के अलावा। क्योंकि विदेह क्षेत्र में आपने देखा होगा गजदंत, उनके बीच में देवकुरु उत्तर कुरु ये उत्तम भोग भूमि है। तो विदेह क्षेत्र में देवकुरु उत्तर कुरु को हटाकर वो कर्म भूमि है विदेह क्षेत्र की, और भरत और ऐरावत कर्म भूमि है। पढ़िए। भरत ऐरावत देवकुरु उत्तर कुरु के बिना शेष विधेय यह कर्म भूमि है। भरत ऐरावत पांच मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत, विधेय विधेय 5 मेरु संबंधी, 5 महाविधेय कर्म भूमि की रचना वाले। अन्यत्र देव कुरु त्रय कुरु व्यय देव कुरु उत्तर कुरु को छोड़कर, क्योंकि इनमें उत्तम भोग भूमि है, अतः इनके निषेध के लिए अन्यत्र शब्द का प्रयोग किया है। शेष रहे हेमवन, हिरण्यवत, 96 अंतर्दीपों में जगन्य भोग भूमि, हरि, रम्य में मध्य भोग भूमि है। इस प्रकार एक मेरु संबंधी, एक भरत, एक ऐरावत, 32 विधेय होने से 5 मेरु संबंधी, कुल 5 भरत, 5 ऐरावत, 160 विधेय में 170 कर्म भूमियां तथा जगन्य मध्य उत्कृष्ट संबंधी 10-10 भोग भूमि की अपेक्षा कुल 30 भोग भूमियां हैं। हाँ जी। इस बात को देखिए, आपको कर्म भूमि तो समझ में आ गई, भरत, ऐरावत और विदेह। लेकिन एक एक मेरु संबंधी ये रचनाएं होती हैं। तो 5 मेरु हैं, तो 5 भरत हो गए, 5 ऐरावत हो गए, और 5 विदेह हो गए। ठीक है, तो मोटे रूप में कह दो तो 15 कर्म भूमि कह सकते हैं। ठीक है, और अगर उसका विस्तार करो तो एक एक विदेह में 32-32 नगरियां हैं। तो 160 और 10, 170 कर्म भूमि कह सकते हैं। अब भोग भूमि की बात करें, देव कुरु और उत्तर कुरु ये उत्तम भोग भूमि है। ठीक है, फिर उसके नीचे हरि और रम्यक ये मध्यम भोग भूमि है। हेमवत और हिरण्यवत ये जगन्य भोग भूमि है। ठीक है, और जो 96 अंतर्द्वीप हैं वहां भी जगन्य भोग भूमि है। अब ये देखिए, ये अपने एक जम्बू द्वीप संबंधी कितनी भोग भूमि हो गई? 6 हो गई ना। 2 उत्तम, 2 मध्यम,
2 जगन्य, 5 मेरु संबंधी कितनी हो गई? 6 पंजे 30। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 30 भोग भूमियां हो गई। 10-10 कैसे गिनाई थी? जैसे विदेश क्षेत्र में देवकुरु उत्तर कुरु ये 2 भोग भूमियां हैं। 5 मेरु संबंधी 2 पंजे 10 हो गई उत्तम भोग भूमि। इसी प्रकार मध्यम भोग भूमि भी 1 मेरु संबंधी 2 हैं, तो 5 मेरु संबंधी यानी 2.5 द्वीप में 10 हो गई। जगन्य भोग भूमि भी 10 हो गई। कुल मिलाकर 30 भोग भूमियां हैं। नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ लेना इस बात को, क्योंकि हम तो ये मान करके आपको समझ में आ गई तो जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन आप लोगों का उत्तरदायित्व है कि नहीं आए तो आप 10 बार रोक के मुझे पूछना, कोई आपत्ति नहीं। जब तक समझ ना आए आगे बढ़ने मत देना। ये क्लियर है ना सबको? नहीं तो फिर एक बार पढ़ लेना, फिर भी नहीं आए तो कल पूछ लेना। चलिए आगे पढ़िए भैया। प्रश्न, 2.5 द्वीप संबंधी इन 170 कर्म भूमियों का कर्म भूमिपना क्या है? क्योंकि 3 लोकवर्ती संपूर्ण क्षेत्र कर्म के आश्रय से है, फिर इसमें ही कर्म भूमिपना कैसे कहा? उत्तर, 7वीं नरक पृथ्वी को प्राप्त करने योग्य पाप कर्म ऊर्ध्वलोक में सर्वार सिद्धि पर्यंत जाने का पुण्य कर्म 2.5 द्वीप के इन भरत आदि क्षेत्रों में ही होता है। तीर्थंकर सकल चक्री, अर्धचक्री, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि वाला पुण्य कर्म इन्हीं क्षेत्रों में होता है। अतः 2.5 द्वीप संबंधी इन 170 क्षेत्रों में कर्म भूमिपना सिद्ध है। देखिए प्रश्न क्या था कि जो पूरा विश्व है, ठीक है, वो सारा ही क्षेत्र कर्म के आश्रय से है। जीव कर्म के उदय से ही तीनों लोकों में जन्म लेता है, मरता है। तो फिर आप पार्टिकुलर इन 170 को ही कर्म भूमि क्यों कह रहे हो? तो ये कहा कि ऐसा पुण्य कर्म कि जिससे सर्वार सिद्धि आदि जाया जाए, ऐसा पाप कर्म जिससे 7वें नरक तक जा सके, ये इन्हीं कर्म भूमि के क्षेत्रों में ही हो सकता है। क्योंकि भोग भूमि वाला दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, नरक में तो जाता ही नहीं। ठीक है, तो इस अपेक्षा इन्होंने इन 170 क्षेत्रों में कर्म भूमिपना बताया। और पढ़िए आगे। असी मसी कृषि, विधा, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, यह 6 सुलभ कर्म और देव पूजा, गुरु उपासना, 6 अशुभ कर्म तथा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 शुभ कर्म यहाँ ही होने से यह कर्म भूमि है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय की परिपूर्ण एकता में मोक्ष मार्ग 2.5 द्वीप में ही होता है, अन्य क्षेत्र में नहीं। इसमें से भी भोग भूमि में सम्यक रत्नत्रय की प्रकटता होने पर भी अवृतपने के योग से चरित्र की पूर्णता नहीं है। अधो लोकवर्ती नारकी और ऊर्ध्वलोकवर्ती देवों में भी चारित्र की पूर्णता नहीं है। यह मात्र 2.5 द्वीप संबंधी मनुष्य पर्यायों में ही है। सर्व कर्मों के पुण्यता विनाश में मोक्ष दशा मनुष्य पर्याय से ही होती है। अतः 2.5 द्वीप में ही कर्म भूमिपना कहना उचित है। अब मनुष्य की उत्कृष्टता और जगन्य स्थिति बताते हैं। देखिए इस सूत्र में समझाया कि कर्म भूमि क्या क्या है, और उसके खुलासे में बताया कि इनमें ही कर्म भूमि क्यों कही जाती है। क्योंकि कर्म के आश्रय से तो सभी जगह जीव कर्म के आश्रय से ही रहते हैं। तो इन्होंने बताया कि 7वीं नरक पृथ्वी जाने लायक पाप कर्म, सर्वार सिद्धि जाने लायक पुण्य कर्म का उपार्जन इन्हीं कर्म भूमियों में हो सकता है, अन्यत्र नहीं। दूसरा,
जो 6 प्रकार के अशुभ कर्म हैं, हंसी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प और षट आवश्यक, ये शुभ कर्म यहाँ कर्म भूमि में ही होते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र की परिपूर्ण एकता में मोक्ष मार्ग, वो इन्हीं कर्म भूमियों में ही होता है। ठीक है, भोग भूमि आदि में नहीं होता। इस अपेक्षा ये ढाई द्वीप की इन्हीं कर्म भूमियों की चर्चा की। अब मनुष्य की उत्कृष्ट और जनन्य स्थिति, माने मनुष्य अधिक से अधिक कितनी आयु तक रह सकता है और कम से कम कितना। तो कहते हैं नर स्थिति। नरी का मतलब नर स्थिति। ठीक है ना, ये नरी लिखा है, नरी तो यानी नर स्थिति। परावरे, त्रिपल्ल, पर और अवर, अवर कहो अपर कहो यानी दूसरे वाली। तो उत्कृष्ट तो है 3 पल्ले, और जगन्य कितनी होगी, अंतर मुहूर्ते। देखो अंतर मुहूर्त की स्पेलिंग सबको आनी चाहिए लिखनी। अंतर मुहूर्त लिख के देखो आप सब, डेफिनेटली गलती होगी इसमें है। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, एक तो ऊ की मात्रा में, और एक जो री चढ़ती है। ठीक है, माँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, हा पर बड़े ऊ की मात्रा है। अंतर मुहूर्त एक बार अपने आप रैंडमली लिख के देखना बाद में। चलिए, तो सूत्र सरल है। मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले कहाँ होगी, उत्तम भोग भूमि में। ठीक है, और जगन्य तो अंतर्मुहूर्त है ही, पढ़िए। अनम्यूट कीजिए भैया। मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। नर स्थिति मनुष्य की स्थिति, आयु पूरा उत्कृष्ट सबसे अधिक, अरब जगन्य अब सबसे कम। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम, जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त, मध्य के अनेक भेद हैं। 2 घड़ी 48 मिनट का एक मुहूर्त, इसमें इसमें एक समय कम वाला अ, उपा उपांत मुहूर्त, 2 समय कम वाला उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, एक आवली में एक समय अधिक जगन्य अंतर मुहूर्त है। दोनों के मध्यवर्ती सभी भेद इसमें गर्भित हैं। 3 पल्ले की है उपमा, जिसे वह 3 पल्योपम है। यह उत्तम भोग भूमिज मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु है। कर्म भूमिज मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु एक कोटि पूर्व, जगन्य आयु अंतर मुहूर्त। इन दोनों के मध्यवर्ती सभी वेद मध्यम आयु के हैं। देखिए, दश देखिए ये तो सबको समझ में आ गया। परा मतलब होता है उत्कृष्ट, और अपर या अवर या अपरा जगन्य। उत्कृष्ट 3 पल्ले, लेकिन ये भोग भूमि की अपेक्षा है। कर्म भूमि की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व है। ठीक है, और जगन्य आयु अंतर मुहूर्त है। लेकिन भोग भूमि में जगन्य आयु अंतर मुहूर्त होती है कि नहीं होती है, बताओ। हाँ जी, भोग भूमि में जगन्य आयु अंतर मुहूर्त हो सकती है कि नहीं। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखो आपने पढ़ा होगा, उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले और जगन्य 2 पल्ले। तो जो उत्तम भोग भूमि की जगन्य आयु है, वो ही मध्यम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु है। समझ में आ रही है ना, वो एक समय का अंतर लगा लेंगे, तो उसकी जगन्य एक, हाँ, 2 पल्ले एक समय होगी। ठीक है,
तो मध्यम भोग भूमि की जो उत्कृष्ट आयु है, यानी पहले वाले काल की जो जगन्य आई, उसमें एक समय और कम कर दो तो नेक्स्ट वाले काल की वो उत्कृष्ट हो जाएगी। तो 2 पल्ले और उसकी जगन्य हो जाएगी 1 पल्ले। तो जगन्य भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु होगी 1 पल्ले, और जगन्य कितनी होगी? 1 कोटि पूर्व। तो कर्म भूमि जब प्रारंभ होगी तो कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व, इसलिए वहां अंतर मुहूर्त नहीं है, क्योंकि अकाल मरण भी नहीं है। ठीक है ना? और कर्म भूमि में अकाल मरण भी हो सकता है, इसलिए जगन्य अंतर मुहूर्त भी हो सकती है। उसके अलावा भोग भूमि में सम्मूर्छन मनुष्य नहीं होते, कर्म भूमि में सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं। तो सम्मूर्छन मनुष्य की आयु तो अंतर्मुक्त होती ही है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, एक चीज आप जरूर नोट करके लिख लेना कि अंतर मुहूर्त क्या होता है, कि मुहूर्त के भीतर भीतर वो कहलाता है अंतर मुहूर्त। मुहूर्त कितना होता है? 2 घड़ी, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, क्योंकि 24 मिनट बराबर 1 घड़ी। तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। तो 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त। 48 मिनट में एक समय कम करें तो वो कहलाएगा उपांत मुहूर्त। क्या कहलाएगा? उपांत मुहूर्त। और एक मुहूर्त में 2 समय कम, वो कहलाएगा उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। क्या कहलाएगा? उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। और जगन्य अंतर मुहूर्त कितना होता है? एक आवली में एक समय अधिक, एक आवली प्लस एक समय, वो होगा जगन्य अंतर मुहूर्त। तो नोट कर लेना आप। चलिए आगे पढ़िए भैया। 10 जगन्य भोग भूमिज और 96 कर्म भूमिज जीवों की आयु 1 पल्ले। उपभोग भूमि उपभोग भूमिज जीवों की आयु बड़ा एक करोगे पल्ले। साइज? साइज थोड़ा बड़ा दस करो। नहीं सही भी। दिख 10 रहा मध्यम भोग भूमिज की 2 पल्ले और 10 उत्कृष्ट भोग भूमिज की 3 पल्ले उत्कृष्ट आयु है। प्रश्न, है? हमने पढ़ पल्लोपम किसे कहते हैं? हाँ, अभी पढ़ते हैं। देखो, 10 प्रकार की जगन्य भोग भूमि थी, 10 मध्यम भोग भूमि थी, 10 उत्कृष्ट भोग और भूमि 10 थी। तो इनमें आयु कैसे होगी? जगन्य में उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले, मध्यम में उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले, उत्तम भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले। 3 पल्ले। और जो 96 कुभोग भूमियां हैं, वहां जगन्य भोग भूमि जैसी दशा है, इसलिए वहां उत्कृष्ट आयु एक ठीक। पल्ले की लेना। अब पल्योपम किसे कहते हैं बताइए? उत्तर, नापने का यह एक माप है। गड्ढे को पल्ले कहते हैं। गड्ढे को पल्ले कहते हैं। उसके समान होना या उसकी उपमा देना पल्योपम है। उसे समझने के लिए प्रमाण नापने की संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। प्रमाण 2 प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक प्रमाण, इसके मान, उन्मान, अवमान, गणमान, प्रतिमान, तृप्तिमान, ये 6 भेद हैं। घी, देखिए, तेल, दूध। ये चर्चा शायद मैं पहले चला चुका हूं अलग से, किसी और ग्रंथ के माध्यम से। ठीक है? जब आपको याद हो, हमने वर्गशाला का और क्या बताए थे, असंख्यात, अनंत, इनके भेद बताए थे ना, 21 भेद। तब हम ये चर्चा चला चुके हैं, तो फिर भी चलिए रिवाइज हो जाएगी। देखिए कितने गिनाए: मान, उन्मान, अवमान, गणमान, प्रतिमान, तत्प्रतिमान। ये 6 भेद हैं किसके? लौकिक प्रमाण के। लौकिक में भी कुछ की तो गिनती हो जाती है, ठीक है, और कुछ की गिनती के लिए कुछ माने उपमा दी जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, लीटर, किलोग्राम, ये सब उपमा है। देखो, गिनती वाली चीजें तो अलग है,
कि जिनको गिना जाता है 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन उसके अलावा लीटर, किलो, सेंटीमीटर, ये सब उपमाएं हैं। ठीक है, तो लौकिक में 6 भेद हैं: मान, उन्मान, अवमान, गणमान, प्रतिमान, तत्प्रतिमान। अब ये बता रहे हैं कैसे, पढ़िए। घी, तेल, दूध आदि द्रव्यों का हांडी, कलश, कुप्पे के समान करना, माप माप करना। करना, कुप्पे से माप करना। जैसे यह इतने लीटर है, पाई मन है, इत्यादि। अर्थात किसी वस्तु के माध्यम से किसी वस्तु के वजन माध्यम से किसी वस्तु के वजन का अनुमान करना मान है। देखिए, पहला आ गया मान। खुला। मान में क्या आ गया कि किसी वस्तु के माध्यम से 2 कटोरे दाल, तो कटोरे से माप किया ना, तो ये हो गया मान। जैसे लीटर, लीटर हमने एक बना रखा है डिब्बा, उससे माप किया, तो हमने उतने दूध को क्या कह दिया, लीटर। हमने 1 किलो बना रखा है, तो किले से उसका माप किया कि 1 किलो। ठीक है, ये सब क्या हो गए, मान। अब है उन्मान, पढ़िए। खुला, तराजू, कांटा आदि से तोलकर वस्तु का वजन जानना उन्मान है। क्षेत्र की रचना का विभाग कर जानना, वस्त्रों को नापना, पृथ्वी को हाथ, गज, बांस के डंडे, लोहे की साकल, फुट आदि से नापना, वस्त्रों को गज, मीटर आदि से नापना अवमान है। वस्तु की 1, 2, 3, 4 आदि संख्या करना, जैसे 1,000 रत्न, 1,00,000 रुपए, 2,00,000 मनुष्य इत्यादि संख्या में गिनती कर वस्तु का प्रमाण करना गणमान है। चिमर, रति, मासा, तोला इत्यादि की परस्पर हीनाधिक अपेक्षा से वस्तु का प्रमाण करना, जैसे 8 चिरम, चोटली की 1 रति, 8 रति का 1 मासा। का एक मासा सुनारों का काम है ना, इतने रत्ती हाँ, का 1 मासा, 12 मासे का 1 तोला। एक ऐसे तोला। परस्पर सापेक्ष वस्तु की प्रमाणता करना, ये प्रतिमान है। प्रतिमान। हम्म। हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल, बकरी अथवा रतन आदि वस्तु की गिनती लगाना, जैसे हाथी, घोड़े का ऊंचाई के अनुसार मूल्य करना, बैल, गाय, भैंस, बकरी आदि त्रियंचों का अवयवों के अनुसार मूल्य करना, रत्नों का दीप्ति के अनुसार मूल्य करना, मकान, महल आदि का ऊंचाई चौड़ाई के अनुसार मूल्य करना इत्यादि तिप्त प्रतिमान देखिए, है। आपको समझ में आ रही है। हमें आइडिया नहीं है जानवरों का, लेकिन जो गाय आदि खरीद के लाते हैं, वो उनके अंगों के हिसाब से उनका मूल्य लगाते हैं। ऐसी हाथी, घोड़ा आदि की कीमत उनकी ऊंचाई के हिसाब से लगाई जाती होगी। जैसे रत्नों का मूल्य उसकी दीप्ति यानी चमक के हिसाब से होता है। वही रत्न 1,000 का भी है और वही रत्न 1 करोड़ का भी है, तो उसकी चमक के हिसाब से उसका मूल्य लगाना, महल का, मकान का चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि के हिसाब से उसका मूल्य करना, ये तत्प्रतिमान है। ये तो लौकिक के 6 मान हो गए। अब अलौकिक मान क्या है? अब समय तो हो गया है आज का, अलौकिक मान की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। लेकिन ये 6 मानों को आप लोग देख लेना, इसकी पीडीएफ है ना आप लोगों के पास, आप लोग स्वयं भी घर पे पढ़ के देख सकते हैं। नहीं तो मैं दोबारा आज शेयर कर दूंगा तत्वार सूत्र ग्रुप पर। ठीक है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो 2 मिनट में डिस्कस हो सकता है, नहीं तो पूरा करते हैं। हाँ, पूछिए। भैया, आज नॉर्मली रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? हाँ, देखिए, रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? ये प्रभावना के लिए। इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो जिन जीवों का ऐसा सौभाग्य नहीं है कि जो मंदिर में आ सके, जैसे नीची जाति के लोग हैं, तिर्यन चादिक हैं, उनको भी भगवान के दर्शन मिल जाए। ठीक है। और कुछ सोए हुए लोग हैं, जैनी भी हैं, लेकिन जो मंदिर आदि नहीं आते,
तो उनको जिन धर्म का महात्म्य दिखे तो फिर से उनके सोए हुए परिणाम जागृत हो जाएं। ठीक है, प्रभावना के उद्देश्य से ये रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, इसमें मूल प्रयोजन प्रभावना का है कि अन्य जीव भी देखें कि जिनेंद्र भगवान की कैसी महिमा है, कि बड़े बड़े इंद्र चक्रवर्ती धर्मेंद्र कैसे उनके चरण पूजते हैं। क्योंकि जो अज्ञानी लोग हैं वो इन्हीं चीजों को देखकर उस धर्म को अंगीकार करते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई नौकर है तो ये हमारे सेठ जी भी जिनके आगे झुक रहे हैं वो कितने महान होंगे, कि हम तो अपने सेठ जी के आगे झुकते हैं और ये सेठ जी भी जिनके आगे झुक रहे हैं वो कितने महान होंगे। ठीक है, तो उनका वैभव प्रकट करने के लिए जन सामान्य को भी उनके दर्शन हो, लोगों के परिणामों में परिवर्तन आए। ठीक है, तो इसको उछाव भी कहते हैं। तो ये उछाव, शोभा यात्रा, प्रभावना, रथ यात्रा इस रूप में निकाली जाती है। और आप लोग भी अपने विचार बता सकते हैं, और भी कोई आपके ख्याल में हो कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, आप भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।